नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको जो करीब 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एक लौता गल्फ है जो पूरे यूएस का 17% क्रूड ऑयल का सप्लायर है। लेकिन इस खाड़ी से क्रूड ऑयल निकालना इतना आसान काम नहीं था। थोड़ा अंदर जाते ही इस खाड़ी में बड़े बड़े शिप्स के लाखों टुकड़े आज भी पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस खाड़ी में कई शिप्स क्रैश होकर डूब गए थे। लेकिन आखिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऐसा क्या है कि यहाँ इतने सारे शिप्स डूब जाते हैं। Let's see. This was the moment the Coast Guard spotted a 28-year-old male cruise ship passenger alive in the Gulf of Mexico. He was suffering from hypothermia, dehydration, and नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ ये गल्फ दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, जो आज से 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बना था। इस गल्फ की मैक्सिमम विड्थ करीब 1500 किलोमीटर है और एवरेज डेप्थ करीब 1600 किलोमीटर है। इस गल्फ की जमीन पूरी तरह सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। ये रॉक्स मेनली अर्थ के मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से बन जाता है। ये एक लौता गल्फ है जो पूरे यूएसए के पेट्रोलियम की नीड को अकेला पूरा करता है। इस गल्फ का ईस्टर्न, नॉर्थर्न और नॉर्थर्न वेस्ट शोर्स यूएस के कुछ मेन सिटीज से कनेक्ट होती है, जैसे फ्लोरिडा, अल्बामा, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास। इस गल्फ का सॉदर्न वेस्टर्न पार्ट और सॉदर्न शोर मैक्सिको के कुछ बड़े स्टेट से कनेक्ट होती है, जैसे टॉमली पास, वेराक्रूज, टेबेस्को और लास्टली इसका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट क्यूबा से कनेक्ट होता है, जिस वजह से यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा की फिशिंग इंडस्ट्री मोस्टली गल्फ ऑफ मैक्सिको पे ही डिपेंड रहती है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक गल्फ ऑफ मैक्सिको लेट ट्राइजिक पीरियड, जिसको एज ऑफ रेप्टाइल्स पीरियड भी बोला जाता है, उस समय तक एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी करीब 201 मिलियन साल से लेकर 237 मिलियन साल के बीच गल्फ ऑफ मैक्सिको का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको का फॉर्मेशन हुआ। इससे कई सौ साल पहले माया सिविलाइजेशन की शुरुआत में गल्फ ऑफ मैक्सिको का यूज मेनली ट्रेडिंग के लिए किया जाता था। लेकिन आखिर इस गल्फ को ढूंढा कैसे गया? अगस्त 3, 1492 को दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश वॉयज पे निकलते हैं, लेकिन उनकी शिप भी कभी इस गल्फ तक नहीं पहुंच पाई, जिसके 5 साल बाद रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस के एक एक्सप्लोरर गल्फ ऑफ मैक्सिको की डिस्कवरी करते हैं, जिनका नाम अमेरिगो वेस्पूकी था। लेकिन इस गल्फ की डिस्कवरी होने के बाद इसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी। बड़े बड़े हिस्टोरियन इस बात को मान नहीं रहे थे कि इस गल्फ की डिस्कवरी वेस्पूकी ने किया है। आज भी अगर गूगल पे सर्च करें हु डिस्कवर गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो आपको रिजल्ट में क्रिस्टोफर कोलंबस ही मिलेगा, क्योंकि अपने स्पेनिश वॉयज में भले ही उनकी शिप कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस वॉयज में उन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की थी। दैट्स वाई आपको वेस्पूकी का नाम शो नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में गल्फ ऑफ मैक्सिको की डिस्कवरी अमेरिगो वेस्पूकी ने ही किया था। इस गल्फ की डिस्कवरी के बाद से कंट्रीज इसका यूज ऑयल एक्सट्रैक्शन और फिशिंग जैसी कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए यूज करने लगी। इस गल्फ में पाई जाने वाली मछलियाँ काफ़ी कॉस्टली बिकती है, जिस वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको काफ़ी कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ मेनली ट्राइपटेल, सार्डिन कोबिया, ग्रेटर एम्बरजैक, मटन स्नैपर, रेड स्नैपर जैसी और भी कई प्रकार की महंगी मछलियों की प्रजाति मिलती है। इस गल्फ में आपको 39 प्रकार की शार्क्स की प्रजातियाँ मिलेगी, जिसकी वजह से इसे शार्क्स मेन होम भी बोला जाता है। साथ ही साथ इस गल्फ का यूज शिपिंग, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग और स्टोरेज, पेपर मैन्युफैक्चरिंग जैसी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गल्फ में पाई जाने वाली खूबसूरत कोरल रीफ्स और रेयर फंजाई की वजह से टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से स्कूबा डाइविंग करने आते हैं। इस गल्फ के पास कई प्रजाति के मॉलस्क पाए जाते हैं, जैसे ऑयस्टर, क्लैम्स, स्कैलोप्स, मसल्स, जो कि इस गल्फ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ये गल्फ जितना खूबसूरत है उससे कई ज्यादा ही खतरनाक भी है। हुरिकेन्स तो इस गल्फ में एक आम सी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे इस गल्फ में पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। 1979 में इस गल्फ में इक्स्टॉक 1 नाम का एक ऑयल वेल की ड्रिलिंग हो रही थी, लेकिन किसी रीजन से ये पूरा ऑयल वेल एक्सप्लोड हो गया और करीब 10,000 से 30,000 बैरल ऑयल रोजाना 1 साल तक इस गल्फ में डिस्चार्ज होता रहा। अप्रैल 20, 2010 में मिसिसिपी में लोकेटेड एक डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल प्लेटफॉर्म भी ना जाने कैसे एक्सप्लोड हो गया और लगातार 4 दिन तक रोजाना 500 से 1,000 बैरल ऑयल इस गल्फ में डिस्चार्ज होता रहा। इसके अलावा इस गल्फ में रोजाना माइनर ऑयल स्पिल तो होता ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ एक खतरनाक एल्गी की प्रजाति रेड टाइड बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इस गल्फ की मछलियाँ और मराइन मैमल्स मरते ही जा रहे हैं। इस गल्फ के कंटामिनेशन होने का एक बड़ा रीजन और है, वो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। 1973 को यूएस एनवायरनमेंट एजेंसी ने इस गल्फ में केमिकल डंप करना प्रोहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से क्या पता फ्यूचर में इस गल्फ में कुछ सुधार देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस गल्फ में 600 से भी ज़्यादा शिप्स क्रैश होकर डूब गए हैं, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चला कि आखिर इस गल्फ में इतने शिपरेक्स क्यों होते थे। लेकिन कुछ फेमस शिपरेक्स से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है। अर्ली 19th सेंचुरी में मार्डी ग्रास नाम का एक शिप इस गल्फ में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन पता नहीं आखिर कैसे ये शिप क्रैश हो गया
और ये आज तक एक मिस्ट्री है। OGGC नाम की एक कंपनी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपने क्रू को इस गल्फ में भेजती है। वहाँ जाते ही सिर्फ इन्हें मार्डी ग्रास के बड़े बड़े टुकड़े पानी के अंदर डूबे हुए मिले और ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है।